हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 14 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और सबसे पहले हम पिछले वीडियो का क्विक रिकैप कर लेते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न था, 13 फरवरी को मांडू में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय मांडू उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो पर्यटन आध्यात्म मंत्री, संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर। इन्होंने मांडू उत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये मांडू उत्सव था और इसकी जो थीम थी वो थी खोजने में खो जाओ। ठीक है, खोजने में खो जाओ। अगला जो प्रश्न है, किस शहर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है? तो ये लॉजिस्टिक हब जो है ये बनाया जाएगा आपका इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया है? तो ये जीवाश्म जो है रायसेन जिले के अंदर भीमबेटका में खोजा गया है। देश के पहले आधुनिक फॉसिल्स पार्क, डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये इसका म्यूजियम का शुभारंभ भी मांडू में किया गया है। हमारी एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप इस लिंक पर जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एनएस एजुकेशन, या प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज भी हमारी जल्दी ही लॉन्च होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर का मास्टर वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप पे जाके आप मास्टर वीडियोस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लगाने के लिए कितने जिलों में अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये टोटल 12 जिले हैं जहां पर भारत सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के तहत अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 12 जिले में अलग अलग क्लस्टर एक्चुअली बनाए जाएंगे। जैसे भोपाल राजगढ़ में इंजीनियरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। हालांकि ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये जिले याद रख लीजिए। जैसे भोपाल का जो गोविंदपुरा, इनके अलग अलग, जैसे भोपाल का गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, तो इनके औद्योगिक क्षेत्र जो हैं उनके अंदर ये क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। इनमें बालाघाट है आपका, खरगोन है आपका, बुरहानपुर, बैतूल, देवास, उज्जैन, अशोकनगर, सतना, छतरपुर, ठीक है, ये सब जो है बनाए जाएंगे क्लस्टर। देखिए यहाँ पे एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो बता दूं मैं आपको, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग जो होता है इसको एमएसएमई के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग की जो स्थापना है वो कब करी गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना करी गई थी। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसका ये फुल फॉर्म होता है। दूसरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश का ये विभाग है इसको 2 निगम, इसके अंदर 2 निगम और एक, ध्यान रख लीजिए, 2 निगम इसके अंदर शामिल हैं, साथ में एक प्राधिकरण इसके अंदर शामिल है। ठीक है, प्राधिकरण है आपका कौन सा? ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण। ठीक है, 2 निगम कौन कौन से शामिल है इसके अंदर? तो एक है लघु उद्योग निगम, एक है राज्य वस्त्र निगम। ठीक है, तो ये इतनी चीज याद रखनी है। साथ में एक और चीज याद रखनी है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उसकी विकास नीति कब आई थी? तो ये 2017 की विकास नीति थी और इसको लागू कब किया गया था? ये लागू की गई थी 1 अप्रैल 2018 को। कब लागू करी गई थी? 1 अप्रैल 2018 को इसको लागू कर दिया गया था। अगर हम बात करें कि वर्ष 2018-19 तक इस विभाग के जो उद्योग हैं उनमें करीब 13,224 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। ठीक है, ये याद रख लीजिए। इसके अलावा 2018-19 तक कुल मिलाकर, यानी कि दिसंबर तक का ये पूरा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद का ये डेटा अभी तक वैसे रिलीज नहीं हुआ है, तो इसमें अगर हम बात करें तो करीब करीब 1,80,414 उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, ये डेटा भी आप याद रख लीजिए, ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके अलावा 2018-19 की अगर हम बात करें तो इस विभाग के अंतर्गत करीब 7,18,709 रोजगार जो है वो सृजित किए गए हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप इसके अंदर याद रख लीजिए।
अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन 16 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश करवाएंगे? तो ये जो गृह प्रवेश करवाया जाएगा, एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 16 फरवरी को। ये अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। 16 फरवरी को योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो 1 लाख हितग्राहियों को इसमें नए आवास जो है उनमें गृह प्रवेश उनको करवाया जाएगा। वर्चुअली ये होगा, मिंटो हॉल जो है आपका भोपाल से वर्चुअली इस पूरा प्रोग्राम जो है आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 सितंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदेश के करीब 2 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया था। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल 3 लाख से अधिक आवास जो है वो निर्मित किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा योजना के अंतर्गत जो हितग्राही है उसको मकान की इकाई लागत, मैदानी अगर कोई जिला है तो उसमें 1,20,000 रुपये दी जाती है, तथा दूरस्थ पहुंच विहीन या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में है तो 1,30,000 रुपये का 100% अनुदान के रूप में ये राशि जो है उसको दी जाती है। प्रगति के आधार पर किश्तों के रूप में ये अमाउंट दिया जाता है। जैसे अभी 1 लाख का हो रहा है तो 1,20,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो 1,20,000 के हिसाब से टोटल करीब 1200 के समथिंग, 1200 करोड़ के समथिंग ये आपका बनता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में समृद्ध पर्यावास अभियान के नाम से, ये अभियान ध्यान रख लीजिए, एक तरीके से योजना है, स्कीम है, इसके नाम से हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, परिवार की महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह के रूप में संगठित करने जैसी करीब 27 शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसके अंतर्गत दिया जा रहा है? समृद्ध पर्यावास अभियान के अंतर्गत। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी। अगला प्रश्न है, नागपुर में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के शोरूम मृगनयनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो शुभारंभ है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं इनके द्वारा मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के शोरूम मृगनयनी का शुभारंभ नागपुर में किया गया है। नागपुर का जो सांस्कृतिक केंद्र परिसर है वहां पे इसका शुभारंभ किया गया है। ये मृगनयनी का 39वां शोरूम है। ठीक है, जो देश के बड़े बड़े और मेट्रोपॉलिटन शहरों में खोला गया है। मध्य प्रदेश की जो माहेश्वरी साड़ी है, चंदेरी की साड़ियां हैं, पीतल शिल्प है। ठीक है, माहेश्वरी जो आपका जीआई टैग इसको दिया गया है, चंदेरी की साड़ियों का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, पीतल शिल्प जो है आपका पीतल से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, इसका जो जीआई टैग है वो किसके पास है? वो दतिया के पास है और आपका जो टीकमगढ़ जिला है उसके पास है। इसके अलावा पत्थर का शिल्प है, काष्ठ शिल्प है। काष्ठ शिल्प जो है आपका ये श्योपुर में काफ़ी फेमस है। ठीक है, टेराकोटा शिल्प है, इसकी मांग पूरे देश में काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। अगला है हमारा, दमोह जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग की सहायता से करीब 30 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवाई है दमोह जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो राशि है इससे सिंगौरगढ़ का किला, दलपत शाह की समाधि, ये सारी चीज़ें याद रखिए कहाँ पर स्थित हैं? दमोह जिले में स्थित हैं। निदान कुंड, नजारा व्यू पॉइंट, दुर्गावती का पूजा स्थल, दुर्गावती पार्क, भैंसाघाट गेस्ट हाउस, इनका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। सिंगौरगढ़ किला वही किला है जहां पर रानी दुर्गावती और मुगल सेनापति आसिफ खां के बीच में लड़ाई हुई थी। रानी दुर्गावती इसमें हार गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विदिशा के टाउन हॉल में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो विदिशा का जो टाउन हॉल है उसके अंदर सुषमा स्वराज, जिनकी भी आखिरी साल निधन हो गया था, इनकी जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थी और विदिशा और रायसेन संसदीय क्षेत्र की सांसद रह चुकी थी और काफ़ी मध्य प्रदेश से काफ़ी संबंध इनका जो है वो था। ठीक है, तो ये मतलब प्रश्न भी आपसे आगे पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। अगला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें हाल ही में किसे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये भूरी बाई हैं, जिनको भी हाल ही में मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक्चुअल में भारत भवन का जो 39वां स्थापना दिवस समारोह था
उसका शुभारंभ किया गया था। तो इसका जो शुभारंभ है वो लोक कला विशेषज्ञ कपिल तिवारी, जिनका संबंध सागर से है, भीली चित्रकार भूरीबाई, जिनका संबंध झाबुआ से, यानी भी हाल ही में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये इनके बारे में बताया गया है कि जो भूरीबाई हैं ये एक्चुअल में इन्होंने भारत भवन में अपना पसीना बहाया है, मजदूरी वहाँ पे इन्होंने काफ़ी करी है। वहाँ पर इनको लोक कला विशेषज्ञ कपिल तिवारी मिल गए, इन्होंने इनकी कला को पहचाना, इनका चित्रकारी जो है उनको पहचाना और इनको फिर आगे बढ़ाया। और संस्कृति विभाग द्वारा भारत भवन के समारोह में इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। इन दोनों लोगों को एक्चुअली में बनाया गया था, बट मुख्य अतिथि इसमें भूरीबाई थी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बना दिया गया है। और 39वें स्थापना दिवस समारोह में परफॉर्म करने के लिए पद्मश्री गायक हंसराज हंस भी भोपाल पहुंचे थे। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम भारत भवन की। तो चलिए एक चीज़ और कमेंट करके बताइए कि जनगढ़ श्याम जो हैं और भज्जू श्याम हैं, इनका संबंध किस जिले से है और किस आर्ट से है। ठीक है, ये कमेंट करके आपको बताना। देखिए MPPSC का जो सिलेबस ऐड हुआ है उसमें ये आपसे पूछा गया है, एक सिलेबस में एक चीज़ लिखी हुई है कि जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व रहते हैं जो मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूं, तो वो आप नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, नोट करने के बाद उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगी। बुक्स में ज़्यादा कुछ डेटा इसमें नहीं दिया गया है। बुक्स में वही चीज़ें रहती हैं जो दूसरी बुक्स से कॉपी पेस्ट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा उनमें नई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बट प्रश्न जो हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे एक बार प्रश्न जनगढ़ श्याम के बारे में पूछा जा चुका है, भज्जू श्याम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, एक पर्सनालिटी है नेल आर्ट्स। ठीक है, नेल आर्ट्स की एक पर्सनालिटी है, चलिए कमेंट करके बताएं कि इनका नाम क्या है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ उनको आप नोट करके एक बार उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया करें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे आपका जो भारत भवन है, ठीक है, भारत भवन जो है आपका, इसकी स्थापना करी गई थी 13 फरवरी 1982 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। किसने मतलब इसका जो वास्तुकार है वो कौन था, तो वो थे चार्ल्स कोरिया। ठीक है, और एक मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स आपका ये है जिसके 6 भाग हैं। वो 6 भाग में जैसे एक रूपांक है, एक रंगमंडल है, बागार्थ है, अनहद है, छवि है, निराला सृजन पीठ है। ठीक है, तो ये अलग अलग उसके पार्ट्स हैं। ऐसे ही एक रविंद्र भवन भी है आपका, कहाँ पर है, रविंद्र भवन भी आपका भोपाल में स्थित है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधियाँ जो होती हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर आप 2 प्रश्नों की बात कर लेते हैं हम। कल के 2 प्रश्न थे कि सारू मारू गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो देखिए बहुत आसान था, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का जो सीहोर है, वहाँ पर सारू मारू की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं। सीहोर जिले में स्पेशली जो बुधनी तहसील है, ठीक है, वहाँ पर एक स्थित है। निर्माण करवाया था अशोक के मतलब इस गुफा का निर्माण एक्चुअल में सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए करवाया था। और यहाँ पर एक उपनित विहार भी है जिसमें कुल 21 स्तूप मिले हैं। बौद्ध भिक्षुओं, सारिपुत्र और महामोगल्यान के अवशेष जो हैं वो यहाँ पर स्थित है। माना जाता है कि सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा के साथ यहाँ पर आए थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न था हमारा, धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं को किस वर्ष राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, तो देखिए ये 1951 में इनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें, बाघ की गुफाएं जो हैं बाघ नदी के तट पर है, और ये जो गांव है इसका नाम भी बाघ ही है, जिस गांव में स्पेशली ये आपकी गुफाएं पाई गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो गुफाएं हैं ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और जो इन गुफाओं को अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके समकक्ष को माना जाता है। खोज किसने की थी, ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। 1818 में इनकी खोज करी गई थी, और ये खोज करी थी डेंगर फील्ड ने। ठीक है, ध्यान रखिए, डेंगर फील्ड ने इनकी खोज करी थी बाघ की गुफाओं को। ठीक है, इन गुफाओं की टोटल संख्या अगर बात करें तो कितनी है, टोटल संख्या है 9, लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो केवल 5 ऐसी गुफाएं बची हैं जो अस्तित्व में हैं।
ठीक है। इसके अलावा इन पे जो बाकी गुफाएं हैं इन पे कुछ चित्रकारी भी की गई है और इस चित्रकारी को कहते हैं फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। ठीक है, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज और याद रखनी है, वर्ष 1920 में, ठीक है, कब, वर्ष 1920 में मुकुल डे नाम के एक चित्रकार थे और वर्ष 1921 में, ठीक है, हालदर नंदलाल और NL भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग, इन चित्रकारों ने वहां की जो चित्रकारी थी, बाकी गुफाओं में जो चित्रकारी है उसकी प्रतिलिपि तैयार की थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि कुछ भी आप आजकल पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, अगर हम बात करें धार की, तो धार में कुछ मुगल कालीन गुफाएं भी हैं। ठीक है, मुगल्स की गुफाओं की बात करें तो इन गुफाओं को कहा जाता है लोहानी गुफा, लोहानी गुफाएं। ये आपकी धार जिले के अंदर ही स्थित हैं। इसके अलावा 7 कोठारी की गुफाएं, 7 कोठारी की जो गुफाएं हैं वो भी कहाँ पर हैं, वो भी आपके धार के अंदर ही हैं, धार जिले के अंदर ही हैं। ठीक है, तो इतनी ध्यान रखनी है। 7 कोठारी की गुफाएं एक्चुअल में रिलीजन से रिलेटेड हैं, धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी? तो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको इन 4 ऑप्शंस में से कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है, मेदिनी राय का वास्तविक नाम क्या था? तो मेदिनी राय का वास्तविक नाम इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है। तो गाइस, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, वीडियो पे कमेंट्स भी बहुत कम करते हैं, इसलिए वीडियो पे कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच।